दोस्तों, देश के जब भी सफल और बड़े बिजनेसमैन की बात होती है तो उसमें रतन टाटा का नाम जरूर शामिल रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को इस बात पर हैरानी होती है कि आखिर इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने के बावजूद भी रतन टाटा का नाम देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल कभी क्यों नहीं होता। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, टोटल एसेट्स की बात करें तो टाटा सन्स 120 अरब डॉलर से ज्यादा की वैल्यू रखता है, जबकि मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप 90 अरब डॉलर से ज्यादा की अहमियत रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी रतन टाटा मुकेश अंबानी से अमीर क्यों नहीं है। एसेट के मामले में रिलायंस से भी ज्यादा बड़ी कंपनी चलाने के बावजूद रतन टाटा देश के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है। असल में इसके पीछे टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिलायंस ग्रुप एक परिवार द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस है, वहीं टाटा सन्स को टाटा ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है। ये सभी जानते हैं कि ट्रस्ट पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। टाटा फैमिली से जुड़े होने के कारण रतन टाटा इसके चेयरमैन या ट्रस्टी तो हो सकते हैं, लेकिन इसके मालिक नहीं, क्योंकि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 66% है। टाटा फैमिली से जुड़े सभी लोगों ने अपनी संपत्ति अपने परिवार की जगह ट्रस्ट में डाल दी थी। अगर ये वेल्थ ट्रस्ट की जगह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती तभी उनके पास मालिकाना हक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज जितनी भी संपत्ति टाटा की है वो सब ट्रस्ट के नाम पर है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि टाटा सन्स में ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग 66% है। पालोनजी शापोरजी की शेयर होल्डिंग 18%, टाटा ग्रुप फर्म की शेयर होल्डिंग 13%, टाटा फैमिली मेंबर्स और दूसरे लोगों की शेयर होल्डिंग 3% है। फोर्ब्स के सर्वे के मुताबिक भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हैं, जिनकी नेट वर्थ 22.06 अरब डॉलर है, जबकि रतन टाटा की पर्सनल वर्थ करीब 60 करोड़ डॉलर के आसपास होगी। आपको बता दें दोस्तों, जो दिखता है वैसा हो जरूरी ये नहीं है। रतन टाटा कंपनी के मालिक नहीं हैं, वो भी बाकी लोगों की तरह एक कर्मचारी हैं। रतन टाटा के पास कंपनी में 3,368 शेयर, शापोरजी मिस्त्री के पास 108 शेयर, साइरस मिस्त्री का इन्वेस्टमेंट 37,120 शेयर्स और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास 11,367 शेयर्स हैं। दोस्तों, शायद आज यही कारण है कि टाटा देश के सबसे अमीर आदमियों में शुमार नहीं है। टाटा के अमीर ना होने के पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। आइए आपको उस कहानी से रूबरू करवाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसको आर्मी ऑफिसर द्वारा शेयर किया गया था। उस आर्मी ऑफिसर ने बताया कि मैं दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए अस्थायी ड्यूटी पर था। मुझे दिल्ली में 2 रात रुकना था, इसलिए मैं होटल ताज में रहा। मैंने इस होटल को इसकी ख्याति के कारण विशेष रूप से तरजीह दी और रुकने के लिए इस होटल को चुना। आर्मी ऑफिसर ने बताया कि उसने शाम को रिसेप्शन को कॉल किया और उनसे मेरी ड्रेस को इस्त्री करने का अनुरोध किया। थोड़ी देर बाद रूम सर्विस बॉय मेरी ड्रेस लेने के लिए आया। मैंने उसे इस्त्री के लिए अपनी वर्दी सौंप दी। सर्विस बॉय ने जब मेरी वर्दी देखी तो वो हैरान रह गया और उसने विनम्रता से पूछा, आप आर्मी में हैं? दोस्तों, अब आर्मी में हूं तो जवाब मेरा हाँ ही निकलना था। उसके बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मेरे साथ सेल्फी ली। कहा कि सर, मैं पहली बार किसी आर्मी ऑफिसर को देख रहा हूं। वैसे तो उसने फिल्मों में कई आर्मी ऑफिसर को देखा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देखा है। इतना कहते ही उसने पैरों को स्टेप्ड किया और सलामी दी। उसने जय हिंद कहा और चला गया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला कि 2 खूबसूरत लड़कियां हाथ में अपने सेलफोन के साथ खड़ी थी। उनमें से एक ने कहा, सर, हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैं पागलों की तरह मुस्कुराया। मैं उन्हें मिनी बार से चॉकलेट दी जैसे कि वो बच्चे हों। अगले दिन 9 बजे मुझे रिसेप्शन से एक फोन आया। मुझसे पूछा गया कि मैं रात के खाने के लिए नीचे आ सकता हूँ। मैं रात का खाना खाने के लिए नीचे गया, तभी मैंने उस जगह की असली खूबसूरती पर ध्यान दिया। आश्चर्यजनक रूप से गजब का इंटीरियर, कश्मीर के जंगलों से उतरते हुए मेरे लिए माहौल बेहद असहज था। जिस क्षण मैंने मुख्य एरिया में एंट्री ली, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पूरा स्टाफ वहीं खड़ा था। कर्मचारियों ने मुझसे प्रबंधक के साथ कांटेक्ट किया, जो आकस्मिक रूप से गजब था। मैनेजर ने कहा कि हमारे होटल में आपका स्वागत है, हमारे होटल में आपका होना बहुत खुशी की बात है।
मैनेजर ने खुद मेरे साथ डिनर किया। दोस्तों अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं देखकर हैरान हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि मुझे होटल से राष्ट्रपति भवन के लिए एक BMW कार प्रदान की गई। सच कहूँ तो हमें इस तरह की VIP ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। हम अपनी जिप्सी में ज्यादा आराम महसूस करते थे। इसके बाद जब आर्मी मैन को होटल छोड़ना था, जिसको हम चेकआउट कहते हैं, उस दिन मैं रिसेप्शन पर गया। पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड दिया तो रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने कहा, आपके होटल में रुकने के लिए धन्यवाद सर, आपका हमारे यहाँ पर रुकना कैसा लगा? मैंने कहा बहुत ही अच्छा। फिर मैंने कहा मेरा बिल प्लीज। उधर जवाब आया कि आपके ठहरने को हमारे होटल द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, आप हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारे होटल की तरफ से आपके लिए छोटा सा टोकन है। दोस्तों आर्मी ऑफिसर ने आगे बताया कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि चलो मेरे पैसे बचे, जिसकी वजह से मुझे अच्छा महसूस हुआ, लेकिन ये उन सम्मानों के बारे में था जो उन्होंने मेरे लिए दिखाया था। उस घटना के बाद मैंने ताज समूह के होटल के CEO को लिखा कि मेरा मकसद ये नहीं कि घटना को बयान करना और ताज दिल्ली के प्रबंधक द्वारा दिखाए गए सौजन्य की सराहना करना। मुझे उस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे CEO से एक रिटर्न मेल मिला, जिसमें कहा गया था कि ताज होटलों के समूह ने देश भर के ताज होटल में अपने ठहरने के लिए सेना के अधिकारियों को छूट देने का फैसला किया है। होटल की तरफ से कहा गया कि सैनिकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक बात तो जरूर साफ हो गई कि रतन टाटा के अंदर सबसे अच्छा काम नैतिकता का वातावरण पैदा करना है। टाटा के उस काम को देखते हुए एक देश प्रेम की भावना भी सामने आती है। शायद इसलिए ही वो देश के कॉर्पोरेट जगत में सबसे अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत हम सबके दिल में बनी हुई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।